नमस्ते। स्वागत है आपका मई 2026 की इस खास रणनीतिक ब्रीफिंग में। आज हम दुनिया भर की उन बड़ी और अहम घटनाओं का एक डीप डाइव करने वाले हैं जो आने वाले कल की दिशा तय कर रही हैं। वैश्विक भू राजनीति की उथल-पुथल से लेकर भारत की घरेलू नीतियों और कुछ बेहद दिलचस्प नेशनल खबरों तक आज बहुत कुछ है बात करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा की गहराई में उतरते हैं। आज की हमारी इस ब्रीफिंग का रोड मैप कुछ इस तरह है। सबसे पहले बात होगी भू राजनीति और ऊर्जा बाजारों की, फिर हम भारतीय प्रशासन और रणनीति का जायजा लेंगे, उसके बाद देश की कुछ राष्ट्रीय खबरों पर एक तेज नजर डालेंगे और आखिर में स्पोर्ट्स और आईपीएल के रोमांचक अपडेट्स के साथ इस सेशन को पूरा करेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, भू राजनीति और ऊर्जा बाजार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हलचल हो रही है उसकी लहरें आज वैश्विक बाजारों को किस तरह झकझोर रही हैं, आइए इसे समझते हैं। दरअसल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है, वहां टेंशन इस वक्त बिल्कुल पीक पर है। ईरान ने वहां एक नियंत्रित समुद्री क्षेत्र या कहें कंट्रोल्ड मैरिटाइम जोन लागू कर दिया है और वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलना शुरू कर दिया है। पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत तो चल रही है, और वो भी किसके जरिए? पाकिस्तान के जरिए। फिलहाल एक कमजोर सा सीजफायर बना हुआ है, लेकिन दोनों ही तरफ से चेतावनियां रुक नहीं रही हैं। और हाँ, सिर्फ यही नहीं, दुनिया और भी कई दबाव झेल रही है, जैसे कॉन्गो में इबोला का संकट और इजराइल में गठबंधन सरकार की राजनीति। लेकिन इन सभी भू राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक बड़ा और रहस्यमयी सवाल खड़ा हो गया है, जिसने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा रखी है। आखिर ईरान के सर्वोच्च नेता हैं कहाँ? रिपोर्ट्स बताती हैं कि अली खामेनी को पिछले कई हफ्तों से सार्वजनिक रूप से ना तो किसी ने देखा है और ना ही उनका कोई बयान सामने आया है। सोचिए जरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इतना बड़ा संकट चल रहा है और ईरान के टॉप लीडर का सामने ना आना। ये लीडरशिप का खालीपन पूरे मिडल ईस्ट के समीकरणों को बहुत तेजी से बदल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब बातों का हमसे और हमारी अर्थव्यवस्था से क्या लेना देना है? सीधा लेना देना है। एक तरफ ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं जो कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव ला रहे हैं, और दूसरी तरफ इसका सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। फ्यूल सप्लाई के लिए पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग रही हैं, और सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, इस पूरे संकट के कारण रुपये के मूल्य में गिरावट आ रही है और दुनिया भर के इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट्स बदल रहे हैं। ये एक पूरा का पूरा चेन रिएक्शन है। और इसी ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के दौरान अमेरिका का नजरिया जानना भी जरूरी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऊर्जा सहयोग के लिए भारत एक बेहतरीन साझीदार है। ये बयान साफ दिखाता है कि इस नाजुक माहौल में दुनिया भारत की मजबूत रणनीतिक भूमिका को किस तरह देख रही है। तो ग्लोबल चुनौतियों को देखते हुए अब रुख करते हैं अपने दूसरे सेक्शन का, भारतीय प्रशासन और रणनीति। सवाल यह है कि इन बाहरी मुश्किलों के बीच भारत सरकार देश के अंदर क्या रणनीति अपना रही है। कूटनीतिक मोर्चे की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 5 अहम देशों का दौरा पूरा किया है, जिनमें यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल कूटनीति के तुरंत बाद सरकार का पूरा फोकस एकदम से घरेलू नीतियों पर शिफ्ट हो गया। और इस घरेलू फोकस के सेंटर में एक ही सबसे बड़ा लक्ष्य है, विकसित भारत 2047। ये साल 2047 तक भारत को पूरी तरह से एक विकसित राष्ट्र में बदलने का एक विजन और रोड मैप है, जिसने आजकल की सभी प्रशासनिक बैठकों की दिशा तय कर दी है। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से लौटते ही जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, वो पूरी तरह से इसी विजन पर केंद्रित थी। ग्लोबल आर्थिक चुनौतियां अपनी जगह हैं, लेकिन इस बैठक का मैसेज बिल्कुल क्लियर था। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाना, आम आदमी के लिए ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन को आसान बनाना, और जितनी भी पेंडिंग फाइलें हैं उन्हें तेजी से क्लियर करना। मतलब साफ है, दुनिया में चाहे जो हो, देश के अंदर विकास की रफ्तार धीमी नहीं पड़नी चाहिए। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर। ये एक रैपिड राउंडअप है देश भर की कुछ ताज़ा और अहम राष्ट्रीय खबरों का। सबसे पहले हावड़ा ट्रेन में लगी आग की घटना। अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, उससे पता चला है कि यह शायद कोई मामूली हादसा नहीं था, बल्कि एक संदिग्ध कृत्य हो सकता है। फिलहाल इस मामले की बहुत गहराई से जांच की जा रही है। एविएशन सेक्टर से एक और बड़ी खबर है जिसने एक पल के लिए सबकी सांसें अटका दी थीं। बेंगलुरु से दिल्ली जा रही एयर इंडिया फ्लाइट के इंजन में आग लगने की आशंका हुई। इसके चलते फ्लाइट में फुल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि सभी यात्री और क्रू मेंबर्स बिल्कुल सुरक्षित हैं। आगे बढ़ते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अहम रूलिंग दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गो हत्या
ईद या इस्लाम का कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को ईद उल अजहा पर दी जाने वाली छूट के संबंध में कुछ निर्देश भी जारी किए हैं। कुछ और तेज अपडेट्स पर नजर डालें तो सोनम वांगचुक और लद्दाख का एक प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्रालय से अहम मुलाकात करने जा रहा है। उधर नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच जारी है। हालांकि एनटीए ने अपनी तरफ से किसी भी पेपर लीक से साफ इनकार किया है। मौसम की बात करें तो देश के कई हिस्सों में भीषण हीट वेव का अलर्ट है। और आखिर में रक्षा क्षेत्र से एक शानदार खबर। स्वदेशी रूप से विकसित वायु अस्त्र 1 मिसाइल का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इन तमाम राष्ट्रीय और गंभीर खबरों के बाद अब आखिरी सेक्शन का रुख करते हैं और थोड़ा माहौल हल्का करते हैं। बात करते हैं खेल और आईपीएल 2026 की। आईपीएल में इस बार क्या जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला है। एक बेहद ही रोमांचक और निर्णायक मैच में गुजरात टाइटंस ने शानदार जीत हासिल की है और इस एक जीत का नतीजा ये हुआ कि चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ की इस पूरी रेस से ही बाहर हो गई। एक ही मैच में बाजी पूरी तरह पलट गई। और इस इतने हाई प्रेशर मैच के स्टार रहे शुभमन गिल। उन्होंने इस क्रिटिकल मैच के दौरान एक शानदार माइलस्टोन अपने नाम किया। उनकी ये परफॉर्मेंस सिर्फ टीम की जीत का कारण ही नहीं बनी, बल्कि क्रिकेट फैंस के लिए इस सीजन का एक बहुत ही यादगार पल साबित हुई। तो दोस्तों, वैश्विक कूटनीति की उलझनों से लेकर हमारे घरेलू नीतियों और खेल के मैदान के रोमांच तक आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जिस तरह से ये दुनिया भर की अस्थिरता और ऊर्जा संकट हमारी लोकल इकोनॉमी और रोजमर्रा की जिंदगी को बदल रहा है, क्या ये सारे बदलाव साल 2047 तक आते आते एक देश के रूप में हमारे लचीलेपन और ताकत की एक नई कहानी लिखेंगे? सोचिएगा जरूर। आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।